तरुण त्रिपाठी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खबर मेरठ से है और मेरठ में एक बेगम की अजीबोगरीब पसंद सामने आई है। यहाँ पर एक मौलाना शौहर से बेगम ने एक अजीबोगरीब शर्त रखी। बेगम ने शर्त ये रखी कि दाढ़ी रखो या फिर मुझे, दोनों में से किसी एक को पसंद करो। बेगम को पसंद नहीं आई मौलाना शौहर की दाढ़ी और इसी को लेकर बेगम ने शर्त रख दी। देखिए, शौहर की दाढ़ी बेगम को पसंद नहीं आई और बेगम का देवर क्लीन शेव रखता था। क्लीन शेव देवर के साथ पत्नी अर्शी फरार हो गई। शर्म के चलते काफी दिन तक मामला छुपा रहा। फरार होने से पहले शौहर के कत्ल की साजिश भी थी। फरार बेगम देवर को ढूंढने में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। दोनों की लुधियाना में लोकेशन भी मिल रही है। मेरठ से यह खबर है। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र का मामला आजकल पत्नियों के बड़े ही अजीबोगरीब मामले सामने आ रहे हैं। कोई पत्नी अपने दामाद, कोई समधी के साथ फरार हो रही है, तो कुछ पत्नियां ऐसी भी हैं जो अपने पति का अवैध संबंधों के चलते कत्ल कर रही हैं। अब मेरठ में भी एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां शारिक की पत्नी उसके ही छोटे भाई के संग फरार हो गई है। शारिक के चेहरे पर दाढ़ी थी और वो दीनदार थे। ये बात उनकी पत्नी को पसंद नहीं थी। अब पत्नी देवर के साथ फरार हो चुकी है, तो शाकिर जो है वो पुलिस अधिकारियों की चौखट पर चक्कर लगा रहे हैं। क्या है पूरा मामला और किस तरह से इनकी पत्नी गई, हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इस समय शारिकी जी। शारिक जी, क्या हुआ, कैसे गई आपकी पत्नी? मेरी पत्नी जो है मेरे ही घर से मेरे भाई के साथ अब से तकरीबन 3 महीने पहले फ़रार हो गई। इसकी वजह यही है कि वो मुझे पसंद नहीं करती थी। कहती थी कि भाई तुम्हारे दाढ़ी है और तुम जो है मौलवी हो और मुझे इस तरह के लोग पसंद नहीं हैं, या मुझे जो इस्लाम में पर्दा है ये पसंद नहीं है। मुझे आज़ाद रहना, खुले माहौल में रहना पसंद है। इसलिए तुम जो है मुझसे तलाक दे दो और मुझसे जो है फ़ैसला मांगती थी। जब मैंने फ़ैसला नहीं दिया तो वो मेरे भाई के साथ फ़रार हो गई। मुझे जो है जब ये फ़रार हुए उससे 3 दिन पहले जब हमारी बहन हमारे घर पर आई थी तो उसने मुझे इशारतन बतलाया कि इनका कुछ चल रहा है, इन पर थोड़ी सी नज़र रखो। तो मैंने क्या किया, उन पर नज़र रखने के लिए अपना मोबाइल, जब मैं नमाज़ के लिए गया उस पर रिकॉर्डिंग पे लगा के चला गया। उनकी रिकॉर्डिंग सुनने से मुझे पता लगा कि इनका जो आपस में कुछ मामला चल रहा है और इनका यहाँ तक बात पहुँच गई है कि ये मुझे जो है अब कत्ल करने का इनका इरादा है। उस रिकॉर्डिंग से मुझे पता लगा कि ये मुझे मारना चाहते हैं और मुझे मारकर आपस में दोनों शादी करके एक साथ रहना चाहते हैं। मेरठ से भारत समाचार के लिए शुएब। तो देखिए, मेरठ से ये पूरा मामला सामने आया है। चलिए इसी पर बात करेंगे। शोएब हमारे सहयोगी जुड़ गए ज़्यादा जानकारी के साथ। शोएब, ये मामला सामने आया है जिसमें अजीबोगरीब शर्त रखी गई है और उसके साथ साथ खुलासे भी पति जो है वो कर रहा है। फिलहाल मामला कहां तक पहुंचा है, क्या जानकारी सामने आ रही है? बिल्कुल, ये तो शाकिर है। इन्होंने पूरी तरह से जो आरोप लगाते हुए बताया कि इनकी शादी तो करीब 7 माह पहले हुई थी। जब से पहली रात को ही जब पत्नी घर पर आई थी तो पत्नी ने उनकी शक्ल देखने के बाद कहा था कि तुम्हारे चेहरे पर जो ये दाढ़ी है वो पसंद नहीं है। इसके बाद वो ये कहने के बाद पति के साथ रहने तो लगी, लेकिन कुछ दिन बाद उसको जो मुस्लिम रीति रिवाज है, जो बुर्का पहनना है, जो पर्दा करना है, वो सब भी नागवार गुजरने लगे। पति का 5 वक्त का जो नमाजी था, क्योंकि पति 5 वक्त नमाज पढ़ता था, वो भी उसको नागवार गुजरने लगा और वो इसका विरोध करने लगी। इसी विरोध के चलते जो है पति पत्नी में झगड़ा हुआ। लेकिन इसी बीच जो पत्नी है उसके जो संबंध थे वो अपने से करीब 4 साल छोटे देवर से बन गए और वो पति जो देवर था उन दोनों में प्रेम प्रसंग चलने लगा। इसका खुलासा तब हुआ जब शाकिर की बहन घर पर आई और उसको अपनी भाभी पर और अपने छोटे भाई पर शक हुआ, तो शाकिर ने बाकायदा रंगे हाथ पकड़ने के लिए अपने ही कमरे के अंदर एक मोबाइल की ऑडियो रिकॉर्ड कराई और उस ऑडियो में साफ तरह से देखा सुनाई दे रहा है कि किस तरह से पत्नी जो है वो अपने पति की हत्या की साजिश रच रही है देवर के साथ मिलकर, और अगर खुद नहीं मार पा रही तो किसी और से भी मरवाने की बात कर रही है। जब शाकिर ने इसका विरोध किया तो पत्नी जो थी वो अगले ही दिन जो थी वो अपने देवर के साथ घर से फरार हो गई। इसकी जानकारी शाकिर को पड़ोसियों ने दी। करीब 3 महीने से जो है पत्नी वो अपने देवर के साथ फरार है। अब ये पूरा मामला जो है पुलिस की चौखट तक पहुंचा है। पुलिस ने जब इस पर तफ्तीश की, तहकीकात की, तो पता लगा कि जो फरार पत्नी और देवर है वो दोनों ही लुधियाना के एक फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और वहीं रह रहे हैं। तो अब इसके बाद शाकिर ने जो पुलिस से गुहार लगाई है कि उनकी पत्नी को जो है वो वापस लाया जाए और जो उसका जिस तरह से उसका घर चल रहा था, अगर उसकी पत्नी, शाकिर का ये भी कहना है, अगर उसकी पत्नी चाहती है तो वो देवर के ही साथ रहे, क्योंकि इतना वक्त बीत चुका है तो वो उसके साथ ही उसको रहने देगा। लेकिन जो वो बीच में वो मझधार में जो इस समय फंसा पड़ा है शाकिर, क्योंकि जब तक शाकिर तलाक नहीं होता, जब तक शाकिर एक तरफ नहीं होता, वो ये चाहता है अगर उसकी पत्नी उसके सामने आए उसको तलाक दे और उसके बाद उसके देवर के साथ रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात है, घर की छत के नीचे ही जो भाभी है और जो देवर है उन दोनों के बीच में ये अवैध संबंध पनपते रहे। और जो सबसे बड़ा जो इसमें अभी तक मामला सामने आया है, जो पति के जो शाकिर के चेहरे पर दाढ़ी थी
वो पत्नी को बिल्कुल नागवार गुजर रही थी, तो इसलिए उसने अपने क्लीन शेव देवर को जो था वो पसंद करा और उसके साथ चली गई। अब पुलिस का कहना है कि जल्दी इन दोनों को लुधियाना से बरामद कर मेरठ लाया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शोएब आपका इस तमाम